देखते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, यूलिप्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, टर्म प्लान्स होते हैं, मेडिक्लेम्स होते हैं एंड व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, नाउ ये बेसिक 5 टाइप के प्लान्स होते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं कोई हमें अप्रोच करता है, हम लेते हैं, राइट। मुझे एक बात बताइए, एंडोमेंट प्लान एक ऐसी चीज है जो इंडिया में हर एक बंदे के पास होगा। ठीक है, एंडोमेंट प्लान हर एक बंदे के पास ऑलमोस्ट होगा ही, मतलब हर एक बंदे के पास नहीं होगा तो एक फैमिली में तो एक एंडोमेंट प्लान होगा ही। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज है उन लोगों ने बेचा होगा, उनके एजेंट्स ने बेचा होगा। हर एक फैमिली के पास एंडोमेंट प्लान या कोई इंश्योरेंस प्लान, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान होते हुए भी इंडिया में इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन है खाली 2.95%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पॉलिसी आपको सफिशिएंट कवर नहीं दे पा रही है। नाउ सफिशिएंट कवर का मतलब क्या? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर? I will wait for an answer that what is sufficient life insurance cover. Who can answer? मैं 35 साल का बंदा हूं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए? मतलब इसका मतलब कि यहाँ पे गैप है, वी डोंट नो कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फैमिली में कोई एजेंट होगा, दोस्तों में होगा, ओके शांतनु जी बोल रहे हैं 50 lakhs मिनिमम, ओके। सो समझ लो मुकेश अंबानी जी को लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। तो वो क्या सोचेंगे, मैं 50 lakhs का ले लूं, क्या 5 करोड़ का ले लूं, 50 करोड़ का ले लूं, 500 करोड़ का ले लूं? ठीक है, आज आज 50 lakhs का प्रीमियम जो है, सॉरी 50 lakhs का जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम आ रहा है साल का मान लो 8,000 रुपए। अभी मेरी मंथली सैलरी 7,000 8,000 रुपए है, तो मैं वो प्रीमियम 8,000 कैसे दे पाऊंगा? ठीक है, तो भाई 50 lakhs मेरे लिए सही है या गलत है, पॉइंट नंबर 1। 25 लाख लूं वो सही है या गलत है, पॉइंट नंबर 2। या मैं 1 करोड़ लूं, अच्छा 1 करोड़ मैं लेना चाहता हूं बट मुझे कंपनी देगी या नहीं देगी, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप समझे मेरी बात? सो इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए उसके लिए देयर इज अ टर्म। अच्छा, ये जो लोगों को जानकारी नहीं है कि मुझे कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, यहाँ पे ही ज्यादा लोग जो फ्रॉड करने वाले हैं या जो जो मिस सेलिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे बहुत फा जाते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि सामने वाले को नॉलेज ही नहीं है कि उसका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरी एज 35 ईयर्स है, मोटा मोटी मैं और 25 साल काम करना चाहूंगा। ठीक है, ये 25 साल जो काम करना चाहूंगा, मेरी सालाना इनकम है आज की तारीख में 10 लाख रुपए। तो मैं 25 साल काम करूं, कंसीडरिंग कि मेरी सालाना इनकम सेम रहेगी 10-10 लाख रुपए, तो मैं अगले 25 साल में कितने रुपए कमाऊंगा? 2.5 करोड़ रुपए। कितने? 2.5 करोड़। अग्रीड? इसके ऊपर मैं, मेरे पास थोड़ी लायबिलिटी है, मैंने होम लोन लिया है, वो होम लोन की वैल्यू है 50 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख मैंने रीपे कर दिए, अभी 40 लाख बाकी है। तो 2.5 करोड़ में 40 लाख और जोड़ लो, ठीक है, तो हो गए ऑलमोस्ट 3 करोड़। ठीक है, नाउ और कोई लायबिलिटी नहीं है, ये 3 करोड़ हो गए। अभी आप समझ लो कि मेरे साथ कुछ हो जाता है एंड मेरी फैमिली, मान लो मेरा इंश्योरेंस 50 लाख का है, ठीक है, क्या मेरी फैमिली 50 लाख में वही लाइफस्टाइल कैरी कर पाएगी जो मैं साल का 10 लाख
कमा के कर रहा था? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उनको 50 लाख का इंश्योरेंस मिला था और 50 लाख मिले, तो वो एफडी में भी पैसा रखेंगे तो उनको कितने मिलेंगे साल के? 3 लाख रुपए। मैं कमाता था साल का 10 लाख रुपए। वो लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए में मेरे बच्चों की स्कूल की फीस चुकाता था, मैं एक अच्छी गाड़ी यूज करता था, वीकेंड्स पे हम लोग बाहर खाने जाते थे, मूवीज देखते थे। ये लाइफस्टाइल 3 लाख में कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए 50 लाख तो मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली। कितने निकाली? तो भाई 2 करोड़ 50 लाख, जो मैं अगले 25 साल में कमा सकता हूं। एंड मेरी लायबिलिटी 40 लाख और, मतलब 3 करोड़। अगर मैं 3 करोड़ का सम इंश्योर्ड कवरेज वाला प्लान लेता हूं तो क्या होगा? 3 करोड़ का अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को 3 करोड़ मिल जाएंगे। इसमें से जो 40 लाख की लायबिलिटी है होम लोन की, वो मेरी फैमिली चुकता कर सकती है। और जो बाकी 2.5 करोड़ बचे, वो 2.5 करोड़ 5 से 6% वाली एफडी में उन लोगों ने रख दिए, 5% की भी एफडी में रख दिए, तो साल का 12.5 लाख रुपया उनको मिलेगा। मैं कमाता था 10 लाख, उनको मिलेगा 12.5 लाख। वो खुशी खुशी वो जी सकते हैं वो इनकम में। यस और नो? सो वो ये जो चीज है कि मेरी इनकम के हिसाब से मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू मैंने क्रिएट की और वो कवरेज वाला इंश्योरेंस लिया, वो इंश्योरेंस का नाम है टर्म प्लान। विदाउट टर्म प्लान ये चीज पॉसिबल नहीं है। टर्म प्लान ऐसी चीज है जो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपको कवरेज देगी और छोटे से छोटा प्रीमियम में। आप समझे मेरी बात? सो नाउ ये पूरे प्रेजेंटेशन में आप ध्यान रख लीजिए कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है। आप अगले 25 साल में, अच्छा आपकी एज मान लो 30 साल है और 30 साल आप काम करोगे अप्रोक्सीमेटली, तो ये अगले 30 साल में आप कितने, 30 साल इंटू आपकी सालाना इनकम, वो हो गई आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसमें आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी जोड़ दो, टोटल आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हो गई।